सबसे बड़ा पाप क्या है और सबसे बड़ा पापी कौन है? मित्रों, यह एक शिक्षाप्रद व जीवनोपयोगी कहानी है। इसे समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य ही करें ताकि इसका लाभ दूसरों को भी मिल सके। किसी समय एक पंडित जी काशी से विद्या अध्ययन करके घर लौट रहे थे। रास्ते में एक सज्जन ने उनसे कहा, पंडित जी, आप काशी से सभी विद्याओं का अध्ययन करके आ रहे हैं, कृपया मेरे एक प्रश्न का उत्तर देते जाइए। पंडित जी बोले, बताइए आपका क्या प्रश्न है? तब उस सज्जन व्यक्ति ने पूछा कि क्या आपको पता है सबसे बड़ा पाप क्या है और सबसे बड़ा पापी कौन है? प्रश्न सुनकर पंडित जी ने बहुत सोचा, अपने ग्रंथों के सभी पन्ने पलट दिए, परंतु कहीं भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। पंडित जी इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए फिर से काशी चले गए, फिर भी उन्हें उत्तर नहीं मिला। अब तो हार कर उन्होंने पुनः उत्तर की खोज में आगे के लिए चल दिए। पंडित जी भी बड़े हठी थे। उन्होंने निश्चय कर लिए थे कि वे उत्तर खोजकर ही दम लेंगे। वे अनेक तीर्थों में गए, अनेक विद्वानों के पास गए, परंतु उसके मन को संतुष्ट करने वाला उत्तर नहीं मिला। तभी वे एक शहर से होकर गुजर रहे थे। वहीं पर बिलासिनी नाम की एक वेश्या अपने घर के दरवाजे पर बैठी थी। उसकी दृष्टि उस पंडित जी पर पड़ी। तभी वह चतुर वेश्या अपनी दासी से बोली, लगता है ये पंडित जी बहुत विद्वान हैं, परंतु वे उदास क्यों हैं? तुम इसका पता लगा कर आओ। मित्रों, वेश्या के इस प्रकार कहने पर दासी पंडित जी के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम की और उनसे पूछने लगी, महाराज, मेरी मालकिन आपसे जानना चाहती है कि आप इतने उदास क्यों हैं? पंडित जी कहने लगे, मुझे न कोई रोग है न धन की इच्छा है। मैं जिस बात से उदास हूँ उसका जवाब तुम्हारे मालकिन के पास नहीं है, इसलिए वह मेरी उदासी दूर नहीं कर सकती, क्योंकि यह शास्त्रीय प्रश्न है। दासी कहने लगी, यदि आपको कोई हानि न हो तो क्या मैं प्रश्न जान सकती हूँ? पंडित जी बोले, हाँ, क्यों नहीं। मेरे मन को व्यथित करने वाला प्रश्न है कि सबसे बड़ा पाप क्या है और सबसे बड़ा पापी कौन है? पंडित जी का प्रश्न दासी ने वेश्या को बताया। वेश्या कहने लगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसका जवाब तो मैं ही बता दूंगी। जाओ और पंडित जी को बुला लाओ। दासी दौड़ती हुई पंडित जी के पास गई और उन्हें बुला लाई। पंडित जी भी चले आए, क्योंकि वे हर प्रकार से प्रश्न का उत्तर जानना चाहते थे। वेश्या कहने लगी, महाराज, हम आपके प्रश्न का उत्तर तो बता देंगे, परंतु इसके लिए आपको यहाँ कुछ दिन रुकना पड़ेगा। बेचारे पंडित जी सोचने लगे कि जिस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैं पृथ्वी की खाक छान दी, कई महीने बीत गए, 2-4 दिन की कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने वेश्या का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मित्रों, इस तरह वेश्या ने उसको रहने के लिए एक अलग मकान दे दिया और उसके भोजन भात, पूजा पाठ आदि सारी व्यवस्थाएं कर दी। पंडित जी भी बड़े कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। वे अपने हाथों से जल भरकर स्वयं ही भोजन बनाते थे। वह वेश्या उन्हें रोजाना प्रणाम करने के लिए आती थी। एक दिन वेश्या पंडित जी से बोली, महाराज, आप स्वयं अग्नि के सामने बैठकर भोजन बनाते हैं, आपको धुआं तो लगता ही होगा। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट होता है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं रोजाना स्नान करके पवित्र वस्त्र पहनकर भोजन बना दिया करूंगी, और यदि आप मुझे यह सेवा का अवसर देंगे तो मैं 10 स्वर्ण मुद्राएं रोजाना दक्षिणा में भेंट करूंगी। आप तो विद्वान हैं, तपस्वी हैं, यदि आप इतना सेवा का मौका देंगे तो मुझ पापिनी का भी उद्धार हो जाएगा।
मित्रों, सरल हृदय वाले पंडित जी के चित्त पर बेसिया की नम्र प्रार्थना का बहुत असर पड़ा। पहले तो उसके मन में बहुत हिचक हुई, किंतु फिर लोभ ने प्रेरणा दी। अरे भाई, इसमें हानि क्या है? बेचारी प्रार्थना कर रही है, स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर भोजन बनाएगी तो इसमें क्या हर्ज है? यहाँ कौन सा अपने गांव का या घर का कोई देख रहा है? प्रतिदिन दक्षिणा में 10 सोने की मोहरें मिलेगी। यदि दोष भी लगेगा तो बाद में प्रायश्चित कर लेंगे। मित्रों, इस प्रकार पंडित जी ने बेसिया की बात स्वीकार कर लिए। अगले दिन बेसिया ने नहा धोकर नए वस्त्र पहनकर भोजन बनाई। बड़ी श्रद्धा से उसने ब्राह्मण के पैर धुए, सुंदर पट्टा बिछा दिया, नाना प्रकार से सुगंधित पकवानों से भरा हुआ थाल पंडित जी के आगे परोस दिया। किंतु जैसे ही पंडित जी ने थाली में हाथ डालना चाहा तो बेसिया ने झट से थाली उसके सामने से खींच लिया और पंडित जी से कहने लगी, महाराज, आप मुझे क्षमा करें। एक कर्मनिष्ठ ब्राह्मण को मैं धर्म भ्रष्ट करना नहीं चाहती। मैंने तो आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए यह सब किया है। जो दूसरे का लाया हुआ जल भी पीने या भोजन बनाने के काम में नहीं लेते, वे पंडित जी लोभवश एक बेसिया का बनाया भोजन ग्रहण करने को उद्यत हो गए। आपके प्रश्न का यही उत्तर है। वह लोभ ही सबसे बड़ा पाप है और लोभी व्यक्ति ही सबसे बड़ा पापी है। दर्शक बंधु, यह सच है कि लालची व्यक्ति ही पाप करने के लिए अग्रसर होता है। जिसकी इच्छाएं असंतुष्ट है, जो अपने स्वार्थ के अलावे पराये हित की बात नहीं सोचता और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से पाप करने वाला ही होता है। असंतोषी मनुष्य को त्रिलोकों की संपत्ति दे दो तो भी वह सुखी नहीं रह सकता, और जिसके मन में लोभ का अंकुर जागृत हो गया, वह पाप कर्म करते समय लोभ को ही प्रधान दृष्टिकोण में रखता है। कहते हैं, बिना स्वार्थ के पाप नहीं होता। पाप का जनक लोभ ही तो है। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य ही करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।